अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। एक चीज मैं शुरू में ही आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों के जहन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है रिलेटेड टू जो एफएलपी है, ठीक है, जो एफएलपी आप लोगों का होना है, ठीक है, उस हवाले से कुछ कंफ्यूजन अभी आपके जहन में है। वो थोड़ी सी क्लियर कर दूं। देखो, मैं आपको बताऊं कि जो सिलेबस हमारा होता है नॉर्मली किसी सब्जेक्ट का 30 एमसीक्यू के टेस्ट के लिए, ठीक है, वो ही सिलेबस आप लोगों का एफएलपी का भी होता है, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने जो है ना अभी अपना टेस्ट दिया, अभी 30 एमसीक्यू वाला टेस्ट दिया था केमिस्ट्री का। सो वही सिलेबस आप लोगों का इस एफएलपी में शामिल होगा, यानी चैप्टर नंबर 5 और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स भी हमने अंडरस्टैंड किए थे, जो टॉपिक्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है, वो सारे के सारे, जिसमें कौन कौन से थे भी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और जो सेकंड वन हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये कि किसी एक सब्सटेंस यानी किसी एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, प्रोटॉन्स को निकालना, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। और इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई क्वांटम नंबर, ठीक है, हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे, वो तमाम के तमाम, ठीक है। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास टॉपिक्स हैं कि जो आज के जो एफएलपी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। तो ये आपके एफएलपी के टॉपिक्स हैं जो कि आज आप लोगों ने देना है, और ये वही टॉपिक है जो अभी आपने सैटरडे को टेस्ट दिया था, उसमें जो 30 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था, वही टॉपिक्स इस वक्त आपके एफएलपी में भी आएंगे। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है। जो आप लोगों के चैप्टर यानी सब्जेक्ट के जो हम कहते हैं सब्जेक्ट टेस्ट होता है ना आप लोगों का 30 एमसीक्यूज का रात के टाइम, ठीक है, इंडिविजुअली तौर पे जो सिलेबस उसका होता है, वो ही फिर सिलेबस दोबारा से एफएलपी में आपसे जो है वो डिमांड की जाती है कि आप लोग उसको अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोगों की जो है उस चैप्टर को लेके 2 दफा प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग अच्छे तरीके से कर पाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट एक रिक्वेस्ट है, जरूर मानून बताएं, एक रिक्वेस्ट बता दें। और एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि हमने कल जो एक रेफरेंडम टाइप का एक जो है वो सर्वे किया था, तो उसमें आप लोगों ने कहा था कि हम व्हाइट बोर्ड यूज करें। सो आज भी जो है हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा। और जहां तक बात है टॉपिक की, तो जो हमने कल चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और उससे ऑनवर्ड चलेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा यूएचएस सिलेबस के अंदर हम कुछ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज की बात करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, इसकी हमने आज बात करनी है। रिपीट कर दें कौन से टॉपिक को, सना बहुत सिंपल। मैंने आपसे कहा कि जो भी आपने 30 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल टेस्ट किया था केमिस्ट्री का, जो टॉपिक आपने उसके लिए प्रिपेयर किए थे, वही टॉपिक्स का आज भी आप लोगों का टेस्ट होगा। डिफरेंट होगा टेस्ट, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो सके। सर आपने एक एमसीक्यू डिस्कशन करना था, प्लीज कौन सा रिमशा आपने स्टेटमेंट बतानी मुझे, ठीक है। और आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने उन तमाम टॉपिक्स को, कौन कौन से हैं भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज, और उसके बाद फिर किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, क्वांटम नंबर। और उसके बाद फिर आपने जो क्वांटम नंबर के बाद, हाँ, क्वांटम नंबर के बाद लास्ट वन जो हमारे पास था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने करनी, मैंने मैसेंजर पर आपको इश्यू बताए हैं, आपने वो सॉल्व नहीं किए। चलिए विवानु देख लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सर क्रोमियम का के डी शेल में का डी शेल फुलफिल करते नहीं। देखो हलीमा, क्रोमियम की जहां तक बात है, थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस भी कर लेता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट भी है। इसका टॉपिक नंबर 24 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट अगर आप लोग करते हैं तो ये होती है 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 आता है। ये इसकी नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, बट इट्स नॉट, ठीक है, दैट के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये राइट नहीं करते। क्यों राइट नहीं करते? हम कहते हैं कि 4s में हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ताकि हम ये बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि वो एटम कि जिसमें जो सबशेल्स होते हैं आखिरी मेन शेल के, सबशेल्स आखिरी मेन शेल के जो होते हैं, अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हो, तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं कि तब भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, किस चीज को भी, एक एटम को, ठीक है। और अगर जो ये हाफली फिल्ड हो, यानी ये इस तरह से नहीं, ये 3d पार्ट है, ठीक है, जब ये हाफली फिल्ड हो तब भी हम कहते हैं कि ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, इन्हीं के सबशेल्स जो हैं, वो एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल की 4s1 3d5 होगी इसकी, ठीक है भाई।
कोई और क्वेश्चन आप लोगों ने कहा हो जो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, जल्दी से बता दें आप लोग। ठीक है भाई, यहाँ पर कुछ है क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा जी सर, कॉमी वाले बता दिए ना आपको सर, व्हाइट बोर्ड यूज करने के साथ साथ स्लाइड भी अपलोड करें, साथ कह रहे हैं जी। ठीक है सर, अब स्लाइड नहीं होंगी लेक्चर की, होंगी लेकिन थोड़ा सा लेट, ताकि आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कर सकें लेक्चर के ऊपर। ठीक है सर, कल मैंने किया था बहुत सीरियस इशू सर, बहुत बहुत ज्यादा। चलिए भी इसमें आपसे मैं देख लूंगा क्रोमियम और कॉपर की कौन सी चीज कॉमन होती है। तो रिमशा मैं आपको बताऊं, क्रोमियम और कॉपर की जहां तक बात है, इनके जो आउटर मोस्ट सबशेल्स हैं, एक हाफली, इसमें तो हाफली फेल्ड दोनों नजर आएंगे आपको। कॉपर में क्या होता है, कॉपर में यही चीज होती है 4s1 और 3d10 होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफली फिल्ड है, ये कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्रोमियम के केस के अंदर ये दोनों हाफली फिल्ड होते हैं, ये समहाउ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, C3 में थे वही, FLP में एग्जैक्टली कामिल वही वही चीज है। अच्छा जी सर, आप स्लाइड्स अपलोड करेंगे या नहीं? करूंगा गजाला, लेकिन थोड़ा लेट करूंगा। सर, हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये क्या लिखा हुआ है दूसरा याद करना, नहीं नहीं आपने भाई ये याद नहीं करना, जरूरत नहीं है इस चीज की। सर टेस्ट टाइम चेंज कर दें, 8 प्लीज 8 बजे 8 बजे कर दें। देखो 8 बजे करने का इशू नहीं है, हम 6 बजे करेंगे ना आज भी। ठीक है 6 बजे करेंगे, 8 बजे करने का इशू ये है कि हम फिर घर चले जाते हैं, आप लोग की जो प्रॉब्लम आते हैं इनको हम टैकल नहीं कर पाते, इसलिए हमने 6 बजे आप लोगों का टाइम किया है। कंबाइंड टेस्ट रखवा दें सब सब्जेक्ट्स का, जितने भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप वो भी कर लेते हैं। पख्तून हूँ मैं, नहीं मैं पख्तून नहीं हूँ। अच्छा, कोई और क्वेश्चन रिलेटेड टू है तो बता दें, मेरे ख्याल से आप लोग बस एम करी जाने क्वेश्चन। सर टेस्ट के आंसर शीट में भी इसका रॉन्ग लिखा हुआ है जो आपने अपलोड किया है। ये तो 7 इन एस ऑर्बिटल करेक्ट आंसर होना चाहिए भी। 7 इन एस मतलब समझ नहीं आ रही भी, 7 क्यों एस होगा? देखो हमारे पास क्रोमियम की जहां तक बात है तो उसमें उसके कितने शेल्स होते हैं, मेन शेल आप देख रहे हैं ना, क्रोमियम की बात करते हैं, टोटल 24 है। पहले शेल में 2 आगे, दूसरे शेल में 8 आ जाएंगे, तीसरे शेल में हमारे पास 18 होने चाहिए। इट मींस के हम समहाउ कह सकते हैं, बल्कि इसको हम जस्ट कर लेते हैं, चलिए 8 इसमें रखेंगे। ठीक है जी, और रिमेनिंग जितने बच जाएंगे हमारे पास वो बचते हैं ऑलमोस्ट कितने, 6 बचते हैं। सो कितने शेल बचे आपके पास? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। सो 4 तक आना चाहिए, 4s तक आना चाहिए। ठीक है, इससे अब नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो इसलिए रिमशा वो 7 तो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है सर, आज 6 बजे टेस्ट है, एग्जैक्टली 6 बजे टेस्ट है सर। कॉपर टेस्ट, कॉपर और कॉमन की कॉमन पॉइंट 3D सबशेल फुलफिल्ड लिखा था, वो कैसे ठीक होगा? तो ये बात फुलफिल्ड जो है हमारे पास नहीं होता। हाँ, कॉमन ये हो सकता है कि ये हाफली फिल्ड है और ये एक हम कहते हैं फुलफिल्ड है। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जरा तैयबा देखिएगा, जो मैंने आप लोगों को सॉल्ट फॉर्म के अंदर जो प्रोवाइड की ना आंसर की लास्ट टेस्ट की, उसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है सर, NH4Cl में कौन सा बॉन्ड होता है? ये वैसे तो पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते हैं, समहाउ ये होता है, मतलब बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होती हैं यहाँ पर। ठीक है ना, NH3 जो है जब वो H पॉजिटिव मान लेता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, और NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। सर मैंने एक अपना इशू, भाई इशू बड़े हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करेंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है ना, हम इस तरह से तो फिर जो है अच्छा खासा टाइम इस पर लगा देंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों के इश्यूज हैं वो मैं देखूंगा, बिल्कुल आप लोगों के इश्यूज को देख के हम उसको जो है जरूर ठीक करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई इस वक्त हमने जो पढ़ना है वो है इंथैल्पी चेंज एंड स्टैंडर्ड कंडीशन हमने पढ़ना है। ठीक है, इंथैल्पी चेंज एंड स्टैंडर्ड कंडीशन के मुताबिक हम बात करेंगे। जरा हम इसको लिख लें जल्दी से। ठीक है, यही मसला होता है कि अगर आप लोग जो है ना व्हाइट बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लिखने का टाइम जरूर लगता है। इंथैल्पी, ठीक है, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की जो चैट है वो हाइड हो जानी चाहिए। चलिए इसको हम है हाइड कर देंगे, और हाइड करने के बाद हम नॉर्मली तो अपनी क्लास लेके चलेंगे, बिल्कुल भी हाइड करने लगे वो मेंबर आ जाए हमारा। ठीक है, वो कर लेते हैं। अच्छा, इंथैल्पी चेंज और स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करेंगे। अब इनकी चैट हाइड कर दो, जब मैं कहूंगा फिर करना होगा। ठीक है, अच्छा पहले तो हम बात करते हैं इंथैल्पी जो है स्टैंडर्ड कंडीशन का सिंपली मतलब क्या होता है, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द समहाउ जो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं इनकी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन की जहां तक बात है तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका मतलब होता है 1 atm। ठीक है, और इसके साथ साथ 1 मोलर हम सोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि वो कंडीशंस के जिनकी बेस पर हम कहते हैं कि प्रेशर हमारे पास 1 atm होगा, और साथ ही साथ जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। ठीक है, इस बेस पर हम बात कर रहे होते हैं। यानी आप देखेंगे
जब भी मैं डेफिनेशन आपको जो है आपको बताऊंगा, थोड़ा रिकॉल करवाऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें मैं हमेशा जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूंगा, ठीक है। 1 एटीएम जो है इसको मैं बार बार जो है अपनी डेफिनेशन के अंदर जो है दोहराऊंगा या स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूंगा, तो इसका मतलब सिंपल तौर पे ये होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन जो है हर एक एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने मार्क करने, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए और आप उस बुक पे साथ साथ इसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्या चीज है भाई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की हम बात करने लगे हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के हवाले से बात करेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास बुक में डेफिनेशन मेंशन भी की हुई है। हम कहते हैं कि एनर्जी, ठीक है, हम कहते हैं या एंथैल्पी, ठीक है, चेंज, ठीक है, व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम ऐसे वन मोल ही कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है, विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द प्रोडक्ट, ठीक हो गया, अंडर डाइल्यूट कंडीशंस, यानी वो 1 मोलर होती है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक होगा वो, ठीक है, प्रेशर। एंथैल्पी जो है ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल तौर पे क्या हुआ, हम कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल तौर पे ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स को अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो एंथैल्पी चेंज प्रोड्यूस होगा, यानी कि हम कहते हैं सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, और वो प्रोसेस कौन सा कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन होती है, ठीक है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें कि जब प्रोसेस हो रहा था तो सिस्टम की एनर्जी में फर्क आए, ठीक है, जब हम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को कन्वर्ट करें इनटू द प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। इसके लिए मैं एक रिएक्शन यहां राइट करूंगा और उसके बाद मैं उसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, एंड फॉर्म 2H2O, ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, 2H2O डेवलप करेगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल डेवलप करेगा। इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा H वैल्यू होती है, ठीक है, जो हम कहते हैं भाई चेंज इन एंथैल्पी डेवलप होती है, क्योंकि देखो ना, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हो, अगर 1 मोल इसके लेट सपोज आप जो है मिक्सअप कर रहे हो, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है फाइनली तौर पे। तो इसके इस प्रोसेस के दौरान इस रिएक्शन के जो है होने से जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क आएगा, एंथैल्पी में फर्क आएगा, वो इस टॉपिक कितना होगा, इट इज अराउंड -285.5 किलो जॉल पर मोल, ठीक हो गया। ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास इतना जो है फर्क डेवलप होगा, इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जी ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपने आप को स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जो भी एंथैल्पी चेंज प्रोड्यूस होगा, अभी माइनस का साइन किस चीज को शो कर रहा है कि ये प्रोसेस क्या है भाई, ये एंडो है कि एक्सो है, आपने खुद से इस बात को अंदाजा लगाना है। जल्दी से आपने बताना है कि जब मैं पूछूंगा आप लोगों से तो आपने बताना ये है कि ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है। कल हमने यही चीज अंडरस्टैंड की हुई है, ठीक हो गया। सो इतना चेंज प्रोड्यूस होगा सिस्टम की एंथैल्पी में, एनर्जी में, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जहां तक बात है, ठीक है, इसको हम डेल्टा H नॉट के साथ शो करते हैं, इसको हम डेल्टा H नॉट के साथ इसको हम शो करते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। रिवाइज कर दूंगा, लेकिन जब आप लोगों से क्वेश्चन की तरफ आऊंगा फिर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट डेवलप करें, 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगी, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क आएगा, जो सिस्टम की एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट, जिसको हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट डेवलप हो
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क आया, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक एक्शन राइट करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है, यानी हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो इसके थ्रू हमारे पास बनता है, डेवलप होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके लिए हम डेल्टा एच एफ मेंशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच एफ मेंशन करेंगे, और हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है भाई, डेल्टा नॉट एच एफ, ठीक है, इक्वल्स टू इट इज अराउंड -393.7 किलोजूल पर मोल, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि भाई इतनी एनर्जी में फर्क आएगा, यानी हम समहाउ कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मींस, ठीक है, whenever we reactants, ठीक है, whenever we combine reactants, ठीक है, with reactants, ठीक है, it will convert itself into the product, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1 मोल होगी, ठीक हो गया। सो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट डेवलप हो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी में और एंथैल्पी में जो फर्क आएगा, इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि समहाउ मे बी पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकती है ये, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन की बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो एटम्स मौजूद थे, मॉलिक्यूल फॉर्म के अंदर एक सब्सटेंस था, उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस दौरान जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क प्रोड्यूस होगा, सिस्टम की जो है एंथैल्पी में जो फर्क आएगा, यानी सिस्टम सराउंडिंग को टेंपरेचर देता है या सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, समहाउ अभी हम क्लियर भी करेंगे इस चीज को, ठीक है। इसको हम एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम जरा थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू एलैबोरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, गैसियस फॉर्म के अंदर, सो इसमें जो एंथैल्पी चेंज प्रोड्यूस होगा, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, जिसको हम AT से शो करते हैं, और इसके लिए जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज अराउंड -218 किलोजूल पर मोल, ठीक हो गया। और जहां तक बात है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन की, तो हम कहते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रीजन क्या है, देखो आपने एक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो मौजूद सब्सटेंस था, उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस के मॉलिक्यूल में जो मौजूद एटम्स हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, ठीक है, आप उसको तोड़ेंगे और तोड़ के उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं समहाउ भी इसको, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव साइन से जो है हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसी तौर पे पॉजिटिव होगा, एग्जैक्टली, ठीक है जी। इसको हम हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ शो करते हैं। इसमें एंथैल्पी जो हमारे पास होती है, एंथैल्पी वैल्यू जो हमारे पास होती है, इट ऑलवेज, ठीक है, बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, इनकी जो वो है, ठीक है, वो ओपन कर दें, कन्वर्सेशन ओपन कर दें, तो कि ये जो कन्वर्सेशन है मेरे साथ चैट, ठीक है, ये ओपन कर दी जाएगी, आप अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी जिसमें हम क्या कहते हैं कि जी 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इस कन्वर्जन के दौरान जो सिस्टम की एनर्जी में एंथैल्पी में चेंज आता है, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉजिटिव है, मैंने आपको बता दिया ना, इसका ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा हमने कहा था कि भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो है ये जो भी सिस्टम की एंथैल्पी में फर्क आएगा, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछिए शाबाश जल्दी से। नहीं, पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव होती है, मैंने आपको बताया था कि देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब तक आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, कैसे ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है, सो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। पॉजिटिव है, ठीक है जी, पॉजिटिव करना है आपने, इसको तंजीला पॉजिटिव आप करेंगे। सर अवैस की बात सुनने मैंने सुन ली है, लेकिन मुमकिन नहीं है, आप तो फिर बाद में प्रॉब्लम जो है आप लोगों को आती है, तो नहीं शेयर कर पाते। हम ऑफिस में होंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम होंगे, साथ में देखते रहेंगे, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन? नहीं, पॉजिटिव है एंथैल्पी ऑफ एटम। देखो ऑटोमाइजेशन, मैंने भी आपसे कहा कि एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फिनोमेना, ठीक है। व्हाई? बिकॉज़ हमें उसके अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ना होता है, ठीक है, और उसके थ्रू हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं
इसके एमसीक्यू जल्दी हम करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको बताऊं कामिल, जहां तक स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात है ना, ठीक है, तो हमने देखा था एसटीपी कंडीशन की बात की थी किसमें, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है। तो उसमें हमने 1 atm देखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा था, ठीक है, 1 atm, ठीक है, और साथ में 273 केल्विन की बात की थी। सो इट मींस के जस्ट समहाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसमें कंसीडर कर रहे होते हैं। सर वीडियो प्रॉब्लम कर रही है, वो ठीक हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्यों करेंगे, क्यों करा है भाई, इस तरीका आपको मैं बता दूं, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने की रीजन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म से आप एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, जो बॉन्ड एग्जिस्टिंग थे उनको आप तोड़ना होगा आपको, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन आप लोग बता दें, अगर है तो। ऑटोमाइजेशन वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, देखो आयशा, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप एक मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। So always need required energy, ठीक है, to break the bonds, ठीक है, and convert a molecular species into an atomic species, ठीक है। पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव करना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। सर इन सब की एंथैल्पी वैल्यूज याद करनी है, बिल्कुल तैयार, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किसी स्पेसिफिक जो है चीज के दौरान जो हमारे पास एंथैल्पी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है, सिर्फ ये देखना है। ये पॉजिटिव है वो ना, देखो नीचे भी मेंशन किया ना, इट ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ बुक में ऑटोमाइजेशन मींस एलिमेंट, ठीक है जी, इनटू गैसियस एटम एसटीपी एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी या एटॉमिक फॉर्म में। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास इस वक्त H2 है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब होता है दैट कॉम्बिनेशन, या हम कह सकते हैं समहाउ कि एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज सिंपली कॉल्ड एज एलिमेंट। सो वो एलिमेंटल फॉर्म से भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे आप सोडियम की बात करते हो, सोडियम जो है वो NaS फॉर्म से आप उसको Na गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी ऑटोमाइजेशन का मतलब है, इसको भी हम ऑटोमाइजेशन ही कहते हैं। ये एलिमेंटल फॉर्म थी, इसको हम सिंगल एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करें, दोनों पॉजिटिव होती है, हमेशा एनर्जी रिक्वायर ही होती है, ठीक है जी। एंडो रिएक्शन होगा ये वाला। सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, सना सारा बता दें जल्दी से, कोई और कंफ्यूजन। सर बुक में CO2 की हाफ पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, क्या मतलब HF पॉजिटिव है? नहीं यार, देखो ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक नहीं होता, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है ये, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो जल्दी से शेयर कर ले, अगर क्लियर है तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम आगे चल सकें। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सर इट्स क्लियर, इट्स सो बेसिक, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि ज़रफ़शान, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर मेंशन करें। देखो अब मैंने कमेंट्स ओपन किए तो आपने बातें आपस में नहीं करनी है, ये आप लोग मिस यूज इसका करते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग जो है ना समहाउ क्या कहते हैं कि भाई वो नहीं हम कंसंट्रेट कर पाए, ऐसा नहीं करना। और ये जहां तक 8 और 6 वाली बात है, इट्स कंफर्म एंड इट्स डिसाइडेड, इट्स 6 o'clock आप लोगों का टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग घर चले जाते हैं, फिर आप लोगों की क्यूरीज नहीं ले पाते, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। सो 6, 7, 8 कुछ डिस्कस नहीं करना, अभी बता दो कि इसमें कोई मसला है, नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन करो, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये तमाम चीजें? सर स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर फिक्स वैल्यू है और नॉट, भाई फिक्स वैल्यू होगी, चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो एंथैल्पी है उसमें फर्क आएगा, क्योंकि एंथैल्पी वैल्यू किसी भी जो है प्रोसेस की, इट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से आप कर लें भी, ठीक है, ऑन इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, तो इसमें हम स्टैंडर्ड कंडीशंस एक सेट कर लेते हैं, ठीक है भाई, जल्दी से ले लिया आपने ऑन। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, जल्दी 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 इसको रेज करूंगा मैं और नेक्स्ट हम मूव करेंगे और कुछ नई चीजों के मतलब हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अभी हमने ऑटोमाइजेशन की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजेशन, फिर इसके कुछ हमने एमसीक्यूज की बात भी करनी है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हम जो है क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इसमें हम बात करने लगे हैं इस वक्त, ठीक है। जी भाई, मुझे क्वेश्चन दोगे सारा तो मैं बता सकूंगा आपको। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओ और 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ बेस विल रिएक्ट टुगेदर टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, व्हिच विल बी वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस दौरान जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क आएगा, ठीक है,
इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इनकी चैट हाइड कर दें, ठीक है। हम कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि एसिड और बेस कंबाइन करेगा, और एसिड और बेस के कंबाइन करने से क्या होगा भाई, वाटर एंड सॉल्ट प्रिपेयर होगा। इस दौरान जो सिस्टम की इंथैल्पी में, जो सिस्टम की एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस होगा, इसको हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये भी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ही रहेगा, ठीक है। एग्जांपल जल्दी से हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि NaOH और HCl की बात लेट सपोज हम कर लेते हैं। इसके थ्रू हमारे पास बनता है वाटर, ठीक है, और साथ में हमारे पास बनता है NaCl, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा H वैल्यू होती है, डेल्टा H नॉट, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, जब भी आप एक एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो, सो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से सॉल्ट एंड वाटर जो है वो क्या होगा, प्रिपेयर होगा, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर होगा। लेकिन जब भी आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो तो ये हमेशा एक नेगेटिव, सॉरी हम समहाउ कहते हैं कि एक्सोथर्मिक जो है प्रोसेस होता है, जिसमें मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे वैल्यूज के लिए -57, ठीक है, 0.4 किलोजूल पर मोल, ठीक हो गया। हम कहते हैं समहाउ कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे, यानी कि एक एसिड को बेस से रिएक्ट करवाएंगे, तो उससे वाटर और सॉल्ट प्रिपेयर होगा, तो जो इंथैल्पी चेंज प्रोड्यूस होता है वो हमेशा क्या रहता है भाई, हमेशा हम कहते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ प्रोसेस होगा, सो इट ऑलवेज नेगेटिव। मैं आपको बता दूं कि आपको एंथैल्पी जो चेंज है, ठीक है, उसकी वैल्यू याद करने की कतई जरूरत नहीं है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाया था तो उसमें डेल्टा H वैल्यू क्या थी, ऐसा नहीं है। आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, और ये पता होना चाहिए कि उसके लिए जो डेल्टा H नॉट वैल्यू आती है, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। सो ये चीज आपको बस पता होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको अंदाजा, मतलब इससे ज्यादा जो है आपको रटा लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करेंगे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस था, ठीक है, हमने इसको बर्न किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, ठीक है, वो बर्न हुआ। हमेशा जो बर्निंग का प्रोसेस है, जिसको हम कंबशन भी कहते हैं, ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, जिसमें कि हम कहते हैं हीट इवॉल्व करती है फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग जाती है। इट मींस ये प्रोसेस भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा। एग्जांपल अगर मैं जो है इसकी देता चलूं आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल हम एथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप एथेनॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हो, तो आप जानते हो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप बर्न करते हो, हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर डेवलप होगा, ठीक है। सो इसके थ्रू भी आपके पास क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ साथ वाटर की डेवलपमेंट होगी। और इसके लिए जो डेल्टा H नॉट वैल्यू है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम कंबशन की बात कर रहे हैं, C से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H नॉट, ठीक है, C। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, इट इज -1368 किलोजूल पर मोल, ठीक है जी। सो आपने ये चीज देख लेनी है, अपने पास नोट डाउन भी करेंगे कि हमेशा एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हमेशा इसकी वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। यानी कि जब आप किसी चीज को बर्न करते हो तो उससे आपको हीट ही मिलेगी, वो सिस्टम जो है अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर करेगा टू द सराउंडिंग, ठीक हो गया। इस तरीके से लास्ट वन हमारे पास है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं भी, हम जो हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। इस दौरान जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क प्रोड्यूस होगा, जो एंथैल्पी में जो फर्क आएगा, ठीक है, इसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये फिर देख लीजिएगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम रिएक्टेंट्स को, यानी समहाउ कहते हैं सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे इनसाइड सॉल्वेंट, ठीक है, टू मेक अ हाईली डाइल्यूटेड और इनफाइनाइट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
इस दौरान जो सिस्टम में फर्क आएगा, जो सिस्टम की एनर्जी में फर्क आएगा, इंथैल्पी में चेंज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसको हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। और वो किस तरीके से है, अभी अगर आप लोग देख लें तो हम अमोनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड सब्सटेंस है। इसको अगर आप क्या करते हो, सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, यानी वाटर में इसको अगर आप डिसॉल्व कर लेते हो, सो इस दौरान जो इसकी इंथैल्पी में चेंज प्रोड्यूस होगा, इसके सिस्टम की एनर्जी में फर्क आएगा इस सॉल्यूशन के बनने से, इसको हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इसके लिए हम डेल्टा एच नॉट वैल्यू लिखते हैं सॉल्यूशन SOL की फॉर्म के अंदर, और एग्जैक्टली इसकी वैल्यू मैं आप लोगों के लिए मेंशन करता हूं, जो कि 16.2 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है। ये एज एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए कोट की है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सॉल्यूशन की जहां तक बात है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन की बात है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इनकी चैट को जरा ओपन कर देना, ठीक है जी। सो ये हमारे पास था इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं फिर क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर दूंगा। सर देखें कि ये एक्सो है, लेकिन कल आपने बोला था एक्सो फॉर्मेशन होता है और इधर तो ब्रेकडाउन भी हो रहा है, किसमें भाई मानो, कोई समझ नहीं आ रही है। आप कंबस्टन वाले रिएक्शन में देखो, कंबस्टन वाला रिएक्शन जो है ये जो बर्निंग का प्रोसेस है यार। अब देखो, जब भी आप गैस जलाते हो, ठीक है, बर्निंग का प्रोसेस होता है, उससे हीट मिलती है। आप कोई लकड़ी जलाते हो, उससे क्या मिलता है, हीट मिलती है। उसको आप इस्तेमाल करते हो कुकिंग पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए आप इसका जो है इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कोई भी चीज जलाते हो, उससे क्या मिलता है, आपको हीट ही मिलती है ना। So it always be negative, it always be exothermic, ठीक है। यहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेकेज की बात ऐसे नहीं कर रहे, कंबस्टन हमेशा एनर्जी आपको देती है ना, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल और कॉमन लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन आप बताएं सर जी। फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बी नेगेटिव और अच्छा नानू को आप आंसर कर रही हैं। सर क्वांटम नंबर नहीं समझ आई हुई वैसे कौन सा क्वांटम नंबर समझ आ रहा, भी बहुत इजी था वो, तो मैंने आपको टेबल बना के दिया था आप लोगों को। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है। इंथैल्पी मींस एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंथैल्पी। सर कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है? सो सारा मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो इनसाइड वाटर, तो वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप पानी के अंदर जो है डालते हो, एसिड डालते हो, आपको कहा जाता है कि केयरफुली डालो, क्योंकि वो एकदम से ब्लास्ट करता है, एनर्जी रिलीज करता है, सो वो नेगेटिव होती है। सिंपल जो हमारे पास सॉल्ट है ना, ठीक है, सॉल्ट की जहां तक बात है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, सो सॉल्ट जो है जब वो डिसॉल्व करेगा अपने आप को वाटर के अंदर, सो उसमें उसके जो ऑलरेडी इंटरेक्शन फोर्सेस थी बिटवीन द सॉल्ट पार्टिकल्स वो ज्यादा हैं, या वाटर के साथ उसकी इंटरेक्शन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग डेवलप होंगी, हम उससे मुताबिक बात भी करेंगे। इंथैल्पी मींस एनर्जी होती है, मैंने आपको बता दिया। कंबशन इज ऑलवेज एग्जैक्टली इट्स ऑलवेज एक्सो, ठीक है सर। हर रिएक्शन की इंथैल्पी फिक्स है नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप इस पर बात कर रही हैं, देखो मैं बताऊं कि कंबशन में अगर इसकी बात करेंगी तो इसकी फिक्स ही है, बिल्कुल सही कह रही हो, फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन कंबशन डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है। भी मूव ऑन कर लें आगे। कोई कंफ्यूजन? न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू पॉजिटिव पढ़ी थी हमने कॉलेज में, समझ नहीं आ रहा कौन सी भी न्यूट्रलाइजेशन की, जहां तक आप बात कर रहे हैं ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। देखो नेगेटिव क्यों है, देखो हम ये बात जानते हैं, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाना है आपने, ठीक है। एसिड और बेस जो हमारे पास है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, रिएक्ट करवाना है, ठीक है। उसमें एसिड को आप, जब मैंने आपको बताया भी कि जब आप एसिड को वाटर में डालते हो, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर होते हैं, जब भी आप वाटर के अंदर ऐड करते हो एसिड को, वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। इनके थ्रू हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ती है सिस्टम की, वो एनर्जी रिलीज करता है। सर डू ऑल रिएक्शंस नीड, ठीक है भी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि देखो जो वैल्यूज हमने सेट की हुई यहाँ पर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, प्रेशर डिपेंडेंट होती हैं। तो हमें मेंशन करना होता है कि इस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे हमने जो है इसको मेजर किया था। एफएलपी में तो एक दिन का गैप दे प्लीज, नहीं एफएलपी में गैप दिया तो ये होगा कि आप लोगों के नंबर ऑफ टेस्ट कम हो जाएंगे, प्रैक्टिस कम हो जाएगी आप लोगों की। सर क्लियर है? जस्ट ये बता दें कि इंथैल्पी का टॉपिक स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 atm ट्रू है। मैं आपको बताऊं कि कामिल, हम जब स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं तो आपने वहां देखा था कि 273 केल्विन का हम इस्तेमाल करते हैं और एट 1 atm का इस्तेमाल करते थे, जब हमने चैप्टर नंबर 3 की बात भी की थी, ठीक है। द डाइल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा एच भी नेगेटिव होगी ना, बिल्कुल। देखो डाइल्यूट, बिल्कुल यार, आप तो जानती हो ना, जैसे एसिड को डालते हो, HCl के डालते हो इनसाइड वाटर, सो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो।
सो अब ठीक है, अब क्लियर है आप लोगों को। से अगर कंडीशंस डिफरेंट होंगी तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, ठीक है। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करवाऊंगा कुछ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है भाई, स्टेटमेंट मेंशन करते हैं भी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, the value of delta H, the value of delta H for the process, for the process। अब प्रोसेस कौन सा है हमारे पास भाई, one electron and it will make I negative, ठीक हो गया, in gaseous form, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये प्रोसेस, इसके लिए एंथैल्पी क्या होगी। ए हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है भी, ठीक है, लेस देन जीरो। डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, डेल्टा एच की हम बात कर रहे हैं लेस देन जीरो। बी हमारे पास क्या है भाई, सेकंड वन की हम बात कर लेते हैं, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। सी हमारे पास इसमें क्या है, सी, ठीक है, सी हमारे पास है इसके अंदर जीरो होती है, या डी हमारे पास ऑप्शन इसके लिए मैंने बनाया हुआ भी, ये है नन ऑफ दी अबव। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जल्दी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्या जो है होनी चाहिए, जल्दी से आपने बताना है। हाँ भाई, संडे को तो पढ़ा जाता है, संडे को पढ़ा जाता है नहीं। अच्छा सर, बुक में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन 29 और 298 लिखा हुआ है, जबकि 273 स्टैंडर्ड है ना। एग्जैक्टली हीरा स्टैंडर्ड 273 होता है, हमने उस दिन भी देखा था इस चीज को। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड, ठीक है, एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो मैं आपको बताऊं कि गैसियस फॉर्म में से कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस है। और गैसियस फॉर्म के अंदर जो है पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, तो वो एनर्जी देंगे, रिलीज करेंगे, इट्स एक्सो बेसिकली, ठीक है। जी जल्दी से बताएं आप लोग, इसका ऑप्शन क्या आप लोगों को लगता है, इसका ए ऑप्शन बनता है, बी बनता है, सी बनता है, डी बनता है, क्या बनता है। इसमें हमारे पास एक और चीज भी आ जाएगी क्लेरिफाई करने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है, जो कि आप लोगों को, अभी मैं साइड पे हो गया, जो कि आप लोगों को कुछ एक नई चीज प्रोवाइड करेगा, कुछ नई चीज आप लोगों को दिखाएगा, ठीक है भाई। जल्दी से हो गया, आप लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। अब फाइनल में आप लोगों को बताता हूं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये एंथैल्पी क्या है, ये एंथैल्पी जो हम इसकी लिखेंगे ना, डेल्टा एच वैल्यू लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट लिखेंगे, इट्स एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप करवा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, एफिनिटी इसको हम लिख सकते हैं समहाउ, ठीक है, एएफ से लेट्स सपोज मैं इसको जो है शो करता हूं। और आप ये बात जानते हो, जब भी इलेक्ट्रॉन की आप एडिशन करवाते हो, ठीक है, तो हीट इवॉल्व होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन हीट इवॉल्व होगी, अगर आप उसी में सेकंड इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगी एनर्जी, ठीक है ना। तो हम समहाउ कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एडिशन हमेशा एनर्जी रिलीज करती है, तो नेगेटिव होगी, इट मींस के इट विल बी लेस देन जीरो, ठीक है। लेस देन जीरो का मतलब है कि डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जीरो, मतलब कि लेस देन जीरो होगा। बट सर रिपल्शन भी ज्यादा आ सकती है, मैं आपको बताऊं कि रिपल्शन की फोर्स उस वक्त आती है कि जब हम एक नेगेटिव आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करना चाहें, तब आती है, ठीक है। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट वन मैं राइट करूंगा आप लोगों के लिए, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, the enthalpy of formation of a compound ठीक है। अब इसका ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन हमारे पास है भी ग्रेटर देन जीरो, वही ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास है इज लेस देन जीरो, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास बनता है भी
इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास लास्ट इसका बनता है नन। तो आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, जल्दी से आपने बताना है। देखो फिर वही बात ना, वही हम कहते हैं ना कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें अपनी जो नेचर है, ठीक है, उसको हर जगह हर तरफ, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने का हम कहते हैं कि भी हम पर हक है, हम पर फर्ज है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर भी ना वही पाकिस्तानी होने का पूरा पूरा हक अदा कर रहे हो। आप लोगों को जितना मर्जी समझा दिया जाए कि एक चीज आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो आप लोगों ने दोबारा दोबारा उसको मिस यूज करना होता है, बार बार उसको यूज करना होता है, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी कौम है। हम पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, हम सब एक होते हैं, ठीक है। सो वही चीज आप लोग यहाँ रिफ्लेक्ट करते हो। आप लोगों को एक चीज बताई जाती है कि यार ये चीज आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, सिर्फ क्वेश्चन के लिए है। जब आप लोग इसको मिस यूज करोगे गप्पे लगाने के लिए, वो भी किस किस्म की भी, बर्गर खा लो, ये खा लो, वो कर लो, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्लास हो रही है, ये क्लास आप ले रहे हैं, आप एमडी के स्टूडेंट हैं, ये सोच कर भी इंसान जो है वो काम उठता है कि आप लोग वाकई एमडी के स्टूडेंट हैं, इस कैलिबर के स्टूडेंट हैं कि आप जाके आगे डॉक्टरेट जो है डॉक्टरेट करेंगे, आप लोग ने एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। और आप लोगों का एटीट्यूड ये है कि एक चीज आप लोगों को समझाई जाती है बार बार, एक रिस्पेक्टेड टीचर आपको बताता है, मैं नहीं सिर्फ बाकी टीचर ही बताते हैं, और आप लोगों का अमल इतना अमल है आप लोगों का। तो इस चीज को आपने जरूर जो है वो क्या कहते हैं सोचना है। और जो लोग फिर थोड़ा सा बेटर वे में सोचेंगे, इसको समझ लेंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिनको सोचना ही नहीं है भाई, जो समझते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे हों लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें गप्पे मारने, तो वो जरूर करेंगे इस चीज को दोबारा से, ठीक है। तो जल्दी से हमने बताना है कि सर हमें एंथैल्पी कैसे पता चलेगी। देखो आमना, वो आपने जो मेरा बताया ना डिफरेंट एंथैल्पीज, उसका आपको बताना चाहिए कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, और उसमें हमारे पास डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। प्रोसेसेस का आपको अगर थोड़ा सा इल्म होगा ना, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकेंगे कि पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ये आपको खुद से भी अंदाजा हो जाएगा। तो आप लोगों ने जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या बन सकता है। पिछला एमसीक्यू फायदा के लिए एक्सप्लेन कर दें। देखो ये हम कहते हैं आपने जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन की हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस, ठीक है, इन विच वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम, ठीक है, इट विल रिलीजेस सम एनर्जी। आपने पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, द प्रोसेस इन विच एनर्जी मे बी absorbed or evolved when an electron is added to the gaseous atom, ठीक है। सो अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब भी आप किसी के एटम में ऐड करवाओगे, ये हमेशा आपको एनर्जी देगा। ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसकी एंथैल्पी हमेशा लेस देन 0 होगी, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और सेकंड का आप लोग आंसर दे रहे हैं, मैं इसका राइट ऑप्शन बताऊंगा। बट सर जब एक कंपाउंड बनेगा तो ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन हीट एब्जॉर्ब होगी, एंड सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन के डायग्राम ही इवॉल्व होगी। मतलब समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो आप तन्हा, ये आपने मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। क्वेश्चन आपने जो है क्या पूछा है, ठीक है। सो इस वक्त आपका जो इसके लिए राइट ऑप्शन है, जरा ये बता दूं तन्हा, फिर आप जो है मुझसे दोबारा से क्वेश्चन ये करेंगे ताकि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की एंथैल्पी फॉर्मेशन की बात करें, और अब हम उसी मुताबिक ही जाने लगे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन बनता है आप लोगों के लिए, वो क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे भी नेगेटिव, ठीक है। मैं उसी तरफ जाने लगा था। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। सर ये कैसे पता चलता है कि कहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ इवॉल्व हो रही है? देखो बेसिक डेफिनेशंस पे जरा गौर कर लो। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ उनके मुताबिक बताया था कि डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए, या इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अभी मैं बताने लगा मैं आपको ना आयशा, अभी मैं थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी मैंने आपसे कहा कि इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, किस केस में पॉजिटिव होगी, किस केस में नेगेटिव होगी, इससे मुतालिक अब हम आगे जाएंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है जी। कंपाउंड फॉर्मेशन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड कैन रिलीज एनर्जी, बिल्कुल सही है, दोनों हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये एमसीक्यू समझ आ गया? इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव किस केस में होती है, नेगेटिव किस केस में होती है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाला जो टॉपिक था वो इसी से रिलेटेड था। सर की बात मान लो, ठीक है सर, बुक में सिर्फ नेगेटिव है सारा। मैं आपको बताऊं कि जहां तक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा भी था, पहली डेफिनेशन की हमने फॉर्मेशन की बात की थी, बल्कि सेकंड हमने की थी। सो मैंने कहा था आपको पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इट्स कनेक्टेड बाय बॉन्ड एंड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन हीट एब्जॉर्ब, ठीक है जी, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। बट हाउ इज दिस
पॉसिबल कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट जो है वो इवॉल्व, यार अभी देखो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मैं आप लोगों को सिंपली बताने लगा हूं। अच्छा देखो, एक चीज क्लैरिफाई करते हैं, ये तो समझ आ गया ना आप लोगों को, इसको जरा समझाते हैं, क्योंकि देखो ये चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को, ये पता होंगी तो ही आप लोग जो है बेटर वे में गेस कर सकोगे कि कौन सा प्रोसेस जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा, कौन सा प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इनकी चैट जरा हाइड कर देना। अच्छा देखो जरा, लेट्स सपोज ए और बी एक रेक्टेंट है, इसको हम सी और डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने जरा थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जब मैं डिलीवर करूंगा तो इसमें आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये है रेक्टेंट, इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपसे कहा था कि रेक्टेंट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड होते हैं, पहले वो टूटते हैं फिर ही रेक्टेंट अपने आप को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो इट मींस के यहां पर टूटना है बॉन्ड ने, ठीक है। सो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। समझ आ गई आप लोगों को, ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड टूट गए, इसने अपने आप को कन्वर्ट करना है तो फाइनल वन, यानी कि जब ये बॉन्ड टूटा तो ये ए और बी में कन्वर्ट हो गया। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मिलना है और दोबारा से बॉन्ड फॉर्मेशन करके सी और डी में कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इट ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भी जब एक दफा दो एटम्स आपस में मिलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करना, और स्टेबिलिटी केमिस्ट्री के जो है मुताबिक हम कहते हैं कि उस कंपाउंड की होगी कि जो लेस एनर्जी कैरी करेगा, ठीक है। ए और बी के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, ये हमारे पास एंडोथर्मिक है। जब ये दोबारा से ये एटम्स दोबारा से कंबाइन होके अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो एटम्स आपस में प्रोडक्ट यानी कंबाइन हो ही इसलिए रहे हैं ताकि वो अपने अंदर स्टेबिलिटी को गेन कर सकें, और स्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है जब हमारे पास सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। सो ये ए और बी दोबारा से कंबाइन होते हुए सी और डी में कन्वर्ट होंगे, मतलब सी और डी के दरमियान लिंक डेवलप होगा, बॉन्ड डेवलप होगा, और बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी दो एटम के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये रिएक्शन था फॉर्मेशन का, यानी जिसमें हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, इट इज अ कंपाउंड फॉर्मेशन प्रोसेस। अब इसकी डेल्टा एच वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इसके लिए जो यानी ये एंथैल्पी, यानी हम समाव कह सकते हैं कि ये डेल्टा एच, लेट्स सपोज हम कहते हैं डेल्टा H2 है, ये डेल्टा H1 है। डेल्टा H2 और डेल्टा H1 का मतलब क्या होता है कि एंथैल्पी या एनर्जी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ये डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डेल्टा H2 का मतलब क्या होता है कि जब ये दो एटम्स दोबारा से रिकंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट बनते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए एनर्जी कितनी रिलीज होगी, इसको हम डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिफरेंस पे डिपेंड करता है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। अगर जो किसी कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान हमें एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड ज्यादा रिक्वायर हो एज कंपेयर टू कि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो क्या होगा, यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, अगर हम ये कह रहे हैं डेल्टा H1 ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेल्टा H2। डेल्टा H1 मतलब कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एनर्जी दैट विल बी रिलीज व्हेन द टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक द बॉन्ड, ठीक है। तो डेल्टा H वैल्यू जो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू डेल्टा H2, ठीक है। सो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास वो कितनी आ जाती है भाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी भी, नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की, ये क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी ग्रेटर रिक्वायर हो एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो हमेशा क्या होना चाहिए, ओहो यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, क्योंकि हम डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 करेंगे, ठीक है। ये हमेशा क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसकी एंथैल्पी तो वैसे ही नेगेटिव होगी, सो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, इट विल बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपने, इसकी एंथैल्पी तो वैसे ही नेगेटिव होगी ना, क्योंकि ये तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ आना चाहिए आप लोगों को, ये हम वैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये हम दे रहे हैं। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की, ठीक है। या कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, तो ना पहले देखना है आप लोगों ने, यहां तक पहले बताएं मुझे, पहले मुझे यहां तक बताएं फिर मैं आगे चलूंगा। यहां तक पहले आप मुझे बता दें फिर मैं लेके चलूंगा आगे, क्योंकि फिर आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर वक्त ये देखना है आप लोगों ने, यार इनकी चैट ओपन करना है।
भाई पहले यहाँ तक बताओ फिर मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो फिर बाकी बाकी ना वो बड़ा मसला मैस क्रिएट हो जाएगा सारा के सारा। ठीक है, देखना पड़ेगा हमें पहले। जल्दी से बताएं, जल्दी से यहाँ तक देखने कोई मसला होगा आप लोगों को? मैंने कहा कि ये इंथैल्पी रिक्वायर है बॉन्ड तोड़ने के लिए, कंफ्यूज हो गए ना? देखा मैंने आपसे कहा था। हाँ, एनर्जी फॉर बॉन्ड ब्रेकेज इज हायर एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी इवॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं हम, बुक में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब, यही नेगेटिव और पॉजिटिव यही होता है। नहीं सर, बहुत अच्छा है, समझ आई है, बिल्कुल ठीक है, अभी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तो तलहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, अगर आपने बताना है मुझे है। ठीक है जी, एक दफा फिर से बता दें, रिपीट करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। सर इक्वेशन समझ नहीं आई, वो भी देख लेते हैं। सो मीन्स के आप लोगों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन चुका है। देखो मैंने आपसे कहा था कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड की जहां तक बात है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, क्यों हम कंफ्यूज होते हैं इस हवाले से, इनकी चैट बंद कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है? यार मुझे दे दो ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, ठीक है? वो क्यों भी वेरी क्यों करती है, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो सकती है? वो इसलिए ये हमारा रेक्टेंट है जिसमें दो एटम के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है? हम ये बात जानते हैं, जब हम रेक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटना होता है। तो जब टूटने की बात आती है तो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम कहते हैं ये जो हमारे पास है, ठीक है भाई, अब बिल्कुल मैं वो करेक्ट करूंगा, इससे मैंने आपसे कहा था ना कि कंफ्यूज मत होना, दरअसल थोड़ा सा वेट कर लो आप, ठीक है? सो डेल्टा एच वैल्यू 1 जो है, फर्स्ट रेक्टेंट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होगी, ये क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या होगी भाई, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होती है, हम सब कहते हैं डेल्टा एच 1 वैल्यू हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है? ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वो एनर्जी है व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? नेगेटिव पॉजिटिव का कांसेप्ट फिर रहने दो, सिर्फ ये समझ लो, the energy which is required to break the bond, ठीक है, is endothermic process। ये डेल्टा H1 है। अब जब ये एटम्स में कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल, ये एटम्स दोबारा से बॉन्ड बनाएंगे ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है दो एटम के दरमियान अट्रैक्शन, बाइंडनेस, बॉन्डिंग, ठीक है? जब बॉन्डिंग डेवलप होगी तो हम कहते हैं कि भाई जब अट्रैक्शन डेवलप होती है तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम एनर्जी गेन जो है वो रिलीज करता है टू गेन द स्टेबिलिटी। तो ये एक्सोथर्मिक है, ये डेल्टा H2 है। अब प्रोसेस पॉजिटिव होगा, प्रोसेस नेगेटिव होगा, ये इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर जो किसी प्रोसेस के लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी गेटर रिक्वायर है, यानी कि रिएक्टेंट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, अगर इसके लिए एनर्जी गेटर रिक्वायर है, ठीक है, एज कंपेयर टू के जो बॉन्ड बनेगा उससे एनर्जी रिलीज होगी, तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है? हम ये लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा H1 वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा H2 है, तो समहाउ यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिल्कुल दरअसल ठीक कह रही थी, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आइए आप लोगों को? ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है? और अगर जो हम कहते हैं कि अगर जो ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी क्या है हमारे पास, कम है, ठीक है? ये एनर्जी हमारे पास कम है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने के एनर्जी कम रिक्वायर है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हम समहाउ कहते हैं कि डेल्टा H2 वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू डेल्टा H1। तो अगर हम डेल्टा H1 में से माइनस करेंगे डेल्टा H2 तो हमेशा ये नेगेटिव आएगी। अब समझ आया कि why we say it may be positive or negative, because it always depends upon the energy which is required to break bond and the energy which releases when a bond between the atoms will form। तो इस पे डिपेंड करता है, इनके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। इनके चैट को जरा ओपन कर दें, मैं ज्यादा ही जो है ना वो इमोशनल हो गया था। सो मुझे बताना है आप लोगों ने क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बता देना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपने बताना जरूर है, ठीक है? बहुत शुक्रिया दरअसल, आपने थोड़ी करेक्शन भी मेरी करवाई। सर बस इतनी बात कि अगर आउटपुट देखिए आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, अब ये बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है रिस्पेक्टेड सर? अब बताएं कि कंफ्यूजन रह गई है, टेस्ट करना है अभी, दुआ बस टेस्ट अभी लेंगे फिर छुट्टी दे देंगे आप लोगों को। सिर्फ ये बताएं कि ये क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि देखो हमारा जो है एमसीक्यू यहीं पर धरा का धरा रहेगा। टेस्ट ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं अभी। अभी जस्ट आप पहले ये बता दें, फिर हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। पहले सिर्फ ये बता दें आप लोग, क्लियर है? तो सर पहले ही समझ क्या था, समझ आ गई थी, क्लियर बोले बोल के हक हक गए हैं।
बोल बोल के हक गए। भाई देखो मसला ये था कि कुछ क्वेश्चन तभी भी आ रहे थे कि नहीं समझ आ रही है कि रिपीट कर दे, तो उनके लिए रिपीट किया था मैंने। तो भाई क्लियर हो चुका है आप लोगों को? भाई ठीक है, अब हम जाएंगे टूवर्ड्स टेस्ट। टेस्ट से वापस आएंगे तो उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, ठीक है? देखो हम टीचर्स हैं और हम जो है ना, ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट प्लान रखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का सीक्वेंस चले, किस तरीके से जो है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो। मैंने आप लोगों को जो है क्या कहते हैं ना, वो एक शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है एफएलपी का ना, आप लोगों को प्रोवाइड किया ना, आपको पता है ना इस बात का, ठीक है? उसमें मैंने बताया हुआ है कि भी हमने इस एफएलपी से पहले इतना कम से कम क्लियर कर लेना, इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ताकि हम अपने जो एफएलपीज हैं, ठीक है जी, उन तक अपने सिलेबस को कवर कर पाए, ठीक है? आपको बताया हुआ ना मेरे पहले ही। सो आप बेफिक्र रहें, उस दौरान ही नहीं, जो हमने सीक्वेंस बना हुआ है उसी को हम फॉलो करेंगे और उसी के तहत ही अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। आपने सिलेबस को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन अस, ठीक है, कि किस तरीके से इसको प्लान करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस इतना है कि यार हम आप लोगों के लिए प्लान कर सकें। सो इसको नहीं कंफ्यूज होना कि आज हमने एक सेट इतना पढ़ा तो अब कल क्या होगा, बहुत जल्दी पढ़ाना है, कम करना है। आप बेफिक्र रहें, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कंप्लीट करेंगे। अब ठीक है भी, जल्दी से टेस्ट इनका जो है वो लॉन्च कर दें। गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैंने गुस्सा किया ही नहीं, मैंने कहाँ गुस्सा कर लिया? मैं गुस्सा कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ गुस्सा? नहीं कर सकता। पता था मुझे, नहीं कर सकता हूँ गुस्सा, ठीक है? अब जल्दी से आप लोगों ने इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, फिर हम आगे चलेंगे। टेस्ट बाद वापस भी आना है, बिल्कुल वापस भी आना है, ठीक है? लाजमी आना है आप लोगों ने। रिपीट करने कह रही हूँ सुमेरा, तो चले मैं सुमेरा आप लोगों के लिए थोड़ा सा फिर रिपीट कर दूंगा और उसके बाद फिर जो है, अच्छा जिन लोगों को टेस्ट अभी डिस्प्ले नहीं हुआ ना, वो जल्दी से अपना पेज रिफ्रेश करें। वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करें ताकि आप लोगों को जो है टेस्ट स्टार्ट आप लोगों का हो सके। साइड वाला नजर नहीं आ रहा, कौन सा वाला व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? अभी देखना सारा आ रहा है कुछ स्क्रीन पे नजर? वैसे आप टेस्ट करेंगे जल्दी से भी, गप्पे नहीं उड़ाने। मैंने आपको बताया ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डांटा डांटा तो नहीं था वैसे मैंने, लेकिन थोड़ा सा ना प्यार के लहजे के अंदर आप लोगों से समझाया था कि यार थोड़ी सी ना अपलिफ्ट करो अपनी ग्रूमिंग को, ठीक है? एज अ होल नेशन हमें ग्रूम करना चाहिए। बाकी सीरियसली जो हमारा, हम कहते हैं ना कि वो पाकिस्तानी कौम का एज अ होल जो एक सिनेरियो जहन में आता है वो यही आता है कि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इन चीजों को मानते नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे नहीं करते हैं। तो कम से कम हमारी जो नई न्यू जनरेशन है उनमें तो ये चीजें होनी चाहिए ना, अवेयरनेस के थे। जो रूल्स बना दिए गए हैं हमने उन पे स्ट्रिक्टली अमल करना है, ठीक है? आपने बात करनी हो किसी से, आपने कोई बातचीत करनी हो, तो आपको बाकायदा टाइम मिलेगा आफ्टर द लेक्चर, आपके पास पूरा दिन होता है, आप किसी दिन भी जो है ना, किसी टाइम पे भी आप गपे या बातें कर सकते हैं। एक आपको सोशल टच दिया हुआ है ना कैंपस ने, आप जो है वो पोस्ट करें, आपस में कन्वर्सेशन करें, आपको मैसेंजर ऑप्शन की जो है वो पॉसिबिलिटी कह लें या विजिबिलिटी आप कह लें कि वो प्रोवाइड की गई, तो वहां कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है? सर ये मुझे तंग करते हैं, भाई तंग नहीं करना ना भाई। अवैस आप क्यों तंग होते हो यार? देखो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओ ना, तो मैं कहता हूँ पूरी क्लास रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ठीक है? अगर आप लोग जो है, आप खासतौर पे अवैस ठीक है, इनका आंसर ना दो ना, ये सब खामोश हो जाएंगे, ठीक है? अवैस तो आपने एंड से ना बहुत ख्याल करना है, इस तरह से अच्छा नहीं लगता, ठीक है? मुझे बहुत कंप्लेंट्स भी आ रही थी ना आप लोगों की क्लास के लिए कि भी बहुत बातें करते हैं चैट के अंदर और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो इसलिए आज थोड़ी सी ट्यूनिंग होना बाकी थी आप लोगों की, मैंने कर दी है। मुझे उम्मीद भी है, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंतहा के अच्छे बच्चे हैं। आपके अंदर पता है क्या, 95% स्टूडेंट बैठा हुआ है, 95% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट बैठा हुआ है। सो हम उससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम उससे, ठीक है? सो आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स हमें देना है, जो चीज आपको बताई जाती है वो अच्छे से आप लोगों ने करनी है, ठीक है भी? एक क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि जो है लेटेस्ट एनर्जी से आया होगा, वो हमने कल टॉपिक करना है, ठीक है? आज हम जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगे हर चीज को, तो इसलिए वो आप लोगों ने नहीं करना, बाकी मतलब उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, बाकी आप लोगों से हो जाएंगे। अब बताएं मुझे कोई कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे शेयर कर लें, या टेस्ट के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे शेयर कर लें ताकि हम वो डिस्कस कर सकें। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों की? नहीं तो फिर आप लोगों को रेस्ट नहीं भी, आप लोग थक गए हैं, खाना भी खाना है आप लोगों ने, मुझे तो बताते नहीं खाना खाने के लिए। सर 1 and 5 MCQ देखना है प्लीज, चलिए भी देख लेते हैं साथ। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होगा, ठीक है? सो हम यहां पर देख रहे हैं ऑप्शंस,
बॉन्ड फॉर्मेशन की, कंपाउंड फॉर्मेशन की बात की थी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनसाइड वाटर की जहां तक बात है, ठीक है, सो उसमें भी बता दूं मैं, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर इवन 9 में, ठीक है, और उसमें स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की अपनी बात की थी कि जो सॉल्ट आसानी से डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो इस तरह के सॉल्ट के लिए एनर्जी सप्लाई भी करना पड़ती है जस्ट टू मेक द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपने इसको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। और डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन की जो डाइल्यूशन है ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लाजमी नहीं है कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें डाइल्यूशन अगर आप करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको प्रोवाइड की थी, सॉल्यूशन फॉर्मेशन की एग्जांपल प्रोवाइड की थी कि HCl इनसाइड वाटर हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी एक एग्जांपल भी देखी थी, अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल देखी थी कि जो जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था। तो जस्ट कंबस्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है। अब मैं तमाम के तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन देख लेता हूं ताकि आप सबके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मिल सके, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन इस पर कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 4 की आप बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग मार्क कर दिया, ठीक है, देख लेते हैं अभी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बहुत ही सिंपल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से आप जो है रेक्ट के बारे हो, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इफ देयर इज, अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है, ये आप जो है मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें बड़ी डेप्थ है, इसमें बहुत जो है मजे की लॉजिक है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हमने आज डिस्कस करना था, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन एक दो आएंगे जो रिलेटेड टू लेटेस्ट एनर्जी होंगे, सो उसको हम इग्नोर करेंगे, ये इवन फोर्थ वाला भी, ठीक है। फिफ्थ वन की बात कर लेते हैं, which one of the following process has enthalpy नेगेटिव, ठीक है, कौन सी होती है भी एंथैल्पी नेगेटिव हमारे पास कौन सी होगी, ठीक है, ये आपने देखना है। अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें हमारे पास जो प्रोसेस है, ये जो हम कहेंगे कि जो राइट ऑप्शन बनता है वो कंबशन ही बनेगा। आई थिंक ये सिमिलर है, फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, तो कंबशन ही होगा, ठीक है, कंबशन होगा। ये रॉन्ग मार्क है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो जो टेस्ट इनके करते हैं ना उसमें आता है। सर एमसीक्यूज को एक्सप्लेन कर दें, इसमें जो थर्ड वन एंड फोर्थ वन है, मैंने आपको बताया था, थर्ड वन एंड फोर्थ वन जो हमारे पास है, ठीक है, वो जो है हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये कल हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कल हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी वाला टॉपिक है, उसको क्लियर करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ ना कल कर ले हम, ठीक है। और फिफ्थ वन जो था उसमें जो है मिस्टेक हमारे की तरफ से हुई है, उसने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, दूसरा ये कि उसने रॉन्ग मार्क किया हुआ है, इट विल बी द कंबस्टन, ठीक है। फिफ्थ वन बिल्कुल सबा कहिए, फिफ्थ वन हमारे पास कंबस्टन है। मुकद्दस क्वेश्चन जल्दी से बताना है आपने। एमसीक्यू नंबर 3 की जहां तक बात है, तो मैंने आपसे कहा था थर्ड एंड फोर्थ को हम हीरा कल कर लें, ठीक है, क्योंकि कल हमने लेटेस्ट एनर्जी करना है। आज मैंने एस्टिमेशन लगा दी थी कि वैसे लेटेस्ट एनर्जी हो जाएगा, हम इसमें इतनी डेप्थ में ना जाते तो वो हो जाता, लेकिन चूंकि अंडरस्टैंड करना लाजमी था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है। थर्ड एंड फोर्थ हम कल करेंगे। सर हम प्रॉब्लम से कैसे शेयर करेंगे भी, मुझसे आप करें ना, आप लोग मुझसे जो है मैसेंजर पे मैसेज करके कर लें, ठीक है। मुकद्दस मैसेंजर पे मैसेज करके करना है आपने, ठीक है भाई। अब आप लोग इजाजत देते हो, मैं जाऊं? हाँ भाई, सपोर्ट टाइम से इज 6 to 7 to 8 PM, समझ नहीं आई भी। क्लियर है आप लोगों को? सर प्लीज टेस्ट, देखो सनत पता क्या आप लोगों को मसला है, मतलब आप लोगों का नहीं है, इंडिविजुअली सबका मसला है, ठीक है, इवन हमारा मसला भी है। मसला ये है कि अगर आप लोगों का हम 8 बजे टेस्ट कर लें, ठीक है, तो उससे ये होगा कि हम चले जाते हैं छुट्टी करके घर में, ठीक है, बाद में आप लोगों की कॉल्स आती हैं, ठीक है, बाद में आप लोग कॉल्स करते हो, सो उस कॉल से क्या होता है कि एक तो आप लोगों को बेटर वे हम गाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिस्टम नहीं होता। हम यहाँ 6 बजे होंगे, टेस्ट लॉन्च करेंगे तो कोई मसला आएगा भी ना, तो 6 बजे आप लोगों का कोई टेक्स्ट आएगा तो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है भी, लंच करते हैं भाई। सो मैंने ये कहा था कि डेल्टा एच वैल्यू जो है फॉर कंपाउंड फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है? ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि बॉन्ड ब्रेकेज के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है और बॉन्ड फॉर्मेशन से कितनी एनर्जी निकलेगी। अगर बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी ग्रेटर रिक्वायर है एज कंपेयर टू द एनर्जी व्हिच विल बी इवॉल्व व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, तो एज अ होल प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक, ठीक है। और अगर जो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी कम रिक्वायर है, बॉन्ड जो है फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो है हम कहते हैं ज्यादा रिलीज होती है, तो हम ये बात कहते हैं कि फिर एज अ होल प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक होगा, यानी नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आएगी। सर आप आंसर 2 दिन बाद देते हैं, माल मसला ये है कि यार टाइम कम होता है और हमारे पास इतने ज्यादा समहाउ हम कहते हैं कि भी काम करने को होते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल, अपना ख्याल रखें। आज एक इवेंट भी है, वो इवेंट भी आपने ज्वाइन करना है 7:30 के ऊपर। हमारे पास एक जो है बहुत मजे के मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि बाहर से आप लोगों को अपनी बात पहुंचाने आएंगे, इनके आउट ऑफ कंट्री वो है, और वो आपसे जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो भी आपने देखना है। 7:30 पे हमारा एक इवेंट भी है आज, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।